क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं जो आप नहीं जानते? या क्या आपने कभी ऐसी जिंदगी के बारे में सोचा है जहां पैसा आपके लिए काम करता है बजाय इसके कि आप पैसे के लिए काम करें? ये समय है वित्तीय प्रतिबंधों को तोड़ने और उन रहस्यों को जानने का जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। पैसे का प्रबंधन चैलेंजिंग और कम्पिटिटिव हो सकता है। जब तक आप नियम नहीं जानते, आप इस खेल को सही से खेल नहीं सकते। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब रहते हैं क्योंकि वे नहीं समझते कि पैसा कैसे काम करता है। सफल होने के लिए पैसे के सिद्धांतों को सबसे पहले समझना जरूरी है। ये सिद्धांत छिपे हुए खजानों की तरह हैं जो आपके खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सिद्धांत केवल एलीट क्लास के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए हैं जो सीखने और उन्हें लागू करने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो में आप उन रहस्यों को जानेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी दौलत बनाने के लिए उपयोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, पैसा एक विनिमय का खेल है। पैसा विनिमय के सिद्धांत पर चलता है। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अन्य लोग पैसे को अपने लिए काम करवाने के चतुर तरीके खोज लेते हैं मनी अर्न करने के लिए। इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। जब आप पैसे कमाते हैं तो आप इसे अपने टाइम और एनर्जी के बदले में प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए आप 1 घंटा काम करते हैं और आपको उस घंटे के काम के लिए भुगतान मिलता है। इट्स अ वन टाइम एक्सचेंज ऑफ योर एफर्ट फॉर मनी। इसके विपरीत पैसा कमाना कुछ ऐसा करने में भी होता है जो एक बार में किया जाता है, जैसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस का निर्माण करना और फिर बार बार बिना वही काम किए कमाई करना। लेकिन किसी के लिए पैसा पाने के लिए पैसे को कहीं से आना चाहिए। यदि कोई बिजनेस पैसा कमाना चाहता है तो उसे ऐसे कस्टमर्स की आवश्यकता होती है जो उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदना चाहते हो। इसलिए वैल्यू का एक्सचेंज होना आवश्यक है ताकि मनी फ्लो हो सके। अपने बैंक खाते में पैसे होने के लिए आपको बदले में कुछ मूल्यवान प्रदान करना होगा। यह आपका टाइम, स्किल्स, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हो सकती है। पैसा तो लोगों को पुरस्कृत करने का सिर्फ एक तरीका है क्योंकि वे दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। लेसन नंबर 2, पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। यह इस सदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मनी टिप्स में से एक है। क्या आपने कभी देखा है कि अमीर लोग अक्सर अन्य अमीर व्यक्तियों के साथ जुड़े होते हैं? ऐसा इसलिए नहीं है कि वे उन लोगों को नापसंद करते हैं जो अमीर नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि समान वित्तीय स्थिति वाले लोग स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि अमीर लोग घमंडी होते हैं और गरीब लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों समूहों की माइंडसेट्स, लाइफस्टाइल्स और इंटरेस्ट्स उन्हें अलग करती हैं। अमीर बनने के लिए अमीर लोगों के साथ संबंध बनाना फायदेमंद है। अमीर व्यक्तियों से दोस्ती करने पर आप उनकी मनी मेकिंग स्ट्रेटजीज और फाइनेंशियल हैबिट्स सीख सकते हैं। वे धन को बढ़ाने के सही तरीके समझते हैं और वे आपको अपनी वित्तीय स्थिति बढ़ाने के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखा सकते हैं। लेसन नंबर 3, पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे बनाए रखना कठिन। आमतौर पर कुछ प्रयास और कौशल के साथ पैसे कमाना अधिकांश के लिए संभव है। हालांकि लंबे समय तक उस पैसे को बचा के रखना अक्सर चैलेंजिंग होता है। ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजटिंग और इंटेलिजेंट फाइनेंशियल डिसीजंस के महत्व को दर्शाता है। बिग चेक सिंड्रोम पर विचार करें। लोग अपने खाते में बहुत सारे शून्य देखकर उत्साहित हो जाते हैं और अक्सर अनावश्यक खर्च करते हैं बजाय इसके कि और अधिक बनाने के। वित्तीय सुरक्षा और समृद्धि प्राप्त करने के लिए अनुशासन, फाइनेंशियल लिटरेसी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता होती है। फाइनेंशियल वेलबींग का पूरा आनंद लेने के लिए केवल पैसे कमाना पर्याप्त नहीं है, इसे समझदारी से मैनेज और प्रोटेक्ट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेसन नंबर 4, पैसा जोखिम लेने वालों को पसंद करता है। जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के लिए तैयार होते हैं उनके पास अधिक पैसा कमाने की संभावना होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप अधिक सतर्क हो जाते हैं और बड़े रिस्क्स उठाने से बचते हैं। उदाहरण के लिए 24 साल की उम्र में आप जोखिम भरे उपक्रमों में निवेश कर सकते हैं जो कोई 60 साल का व्यक्ति नहीं करेगा। युवा लोग आमतौर पर अपने निवेश के साथ अधिक जोखिम सहन कर सकते हैं। हालांकि अधिक पैसा कमाने में अक्सर कुछ जोखिम शामिल होते हैं। जीवन भर सुरक्षित खेलना आपको बड़े वित्तीय सफलता के अवसरों से चूक सकता है। गुड अपॉर्चुनिटीज अक्सर ऐसे जोखिमों के साथ आते हैं जिसमें रिवॉर्ड्स भी बड़ा होता है। इसलिए जबकि आप युवा हैं, समझदारी से निवेश करें और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के लिए खुले रहें ताकि समय के साथ अपनी संपत्ति बढ़ा सकें। उन लोगों पर विचार करें जिन्होंने एप्पल या अमेज़न में शुरुआती निवेश किया, लेकिन जैसे जैसे कंपनियां बढ़ीं और सफल हुईं, उनके निवेश का मूल्य आसमान छूने लगा। लेसन नंबर 5, पैसा सीक्रेसी पसंद करता है। पैसा चुपचाप ग्रो होता है
जैसे आपके पास एक छिपा हुआ नकदी का भंडार है जिसके बारे में केवल आप जानते हैं। यह सीक्रेसी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर लोग जानते हैं कि आपके पास कितना पैसा है तो वे इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कठिन समय में अपने करीबी दोस्तों या परिवार की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वे जानते हैं कि आपके पास पैसा है तो वे लगातार वित्तीय मदद मांग सकते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। एक सीक्रेट सेविंग्स अकाउंट इमरजेंसी सिचुएशन में लाइफ सेवर साबित हो सकता है, आपकी संपत्ति को पोटेंशियल थ्रेट से बचा सकता है और अधिक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने की अनुमति दे सकता है। लेसन नंबर 6, पैसा आइडल रहना पसंद नहीं करता। जैसे लोग बोर हो जाते हैं, आइडल पैसा भी अनप्रोडक्टिव और कम उपयोगी हो जाता है। अगर आप पैसे को किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं जो प्रॉफिट नहीं देता, तो आप पैसे के वैल्यू को काम कर रहे हैं। पैसा वैल्यू का ही एक भौतिक रूप है। वैल्यू का धर्म ही बढ़ना है, ना कि कम होना। पैसा डाइवर्सिटी पसंद करता है। आपको अपने पैसों को अलग अलग सेक्टर में निवेश करना चाहिए। बैंक अकाउंट में निष्क्रिय पैसा रखना आदर्श नहीं है, लेकिन आप अपने पास कुछ इमरजेंसी फंड्स रख सकते हैं। आपका अधिकांश पैसा सक्रिय रूप से आपके लिए काम कर रहा होना चाहिए ताकि ये ग्रो हो सके। लेसन नंबर 7, द लॉ ऑफ अबंडेंस। ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं और विचारों का उत्तर देता है। उन सभी को इन्फिनिट रिसोर्सेज एंड वेल्थ प्रदान करता है जो इसे चाहते हैं। इस अबंडेंस को हमारे थॉट्स, बिलीफ्स और एक्शंस के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि लॉ ऑफ अबंडेंस केवल पैसे की इच्छा रखने के बारे में नहीं है। इसके लिए आपकी वित्तीय लक्ष्यों के साथ रेलेवेंट एक्शंस की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा प्राप्त करना, इन्वेस्ट करना, बिजनेस शुरू करना या करियर के अपॉर्चुनिटीज की तलाश करना। धन की कमी नहीं है, जो कमी है वह है पैसे कमाने का सही ज्ञान और स्किल्स, और इसे मैनेज करने के लिए डिसिप्लिन। लेसन नंबर 8, द लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसे को बढ़ाने के लिए एक जादू की छड़ी है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं और इसे समय के साथ बढ़ने देते हैं तो ये आपको बहुत रिच बना सकता है। बचत शुरू करें, भले ही वह थोड़ी ही हो, और अपनी बचत का लक्ष्य रखें ताकि आप इसे अननेसेसरी चीजों पर खर्च न करें। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है आपके मूल निवेश के साथ साथ पहले से कमाए ब्याज पर भी कमाई करना। उदाहरण के लिए, अगर आप 25 की उम्र में हर महीने 1000 रुपए बचत करना शुरू करते हैं और 10% ब्याज कमाते हैं और इसे रिटायरमेंट तक जारी रखते हैं, तो आप एक बड़ी राशि जमा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी बचत को न छुएं, उन्हें बढ़ने और आपके लिए काम करने दें। लेसन नंबर 9, अपने पैसे को आपके लिए काम करने दें। रिच और मिडिल क्लास लोगों को देखने पर पैसे को संभालने में एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। अमीर अपने पैसे को उनके लिए काम करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं। स्मार्ट लोगों को अपने बिजनेस चलाने के लिए रिक्रूट करते हैं, जबकि वे अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने पैसे का उपयोग और अधिक पैसा बनाने के लिए करते हैं। इसके विपरीत गरीब अक्सर पैसे के लिए काम करते हैं, अपना अधिकांश समय दूसरों के लिए काम करने में बिताते हैं और भारी रूप से अपनी सैलरी पर निर्भर होते हैं। संपत्ति अर्जित करने के लिए आपको अपने पैसे को आपके लिए काम करने देना चाहिए, जैसे कि एक पैसा का पेड़ लगाना जो लगातार बढ़ता है। द एंड गेम। पैसा एक जीवन भर का खेल है। निरंतर प्रयास करना आवश्यक है ताकि आप अपने पैसे का मैनेज और ग्रो कर सकें। यहाँ तक कि सफल व्यवसायों को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उन्हें कंटिन्यूअस अटेंशन की आवश्यकता होती है। धनी व्यक्ति निरंतर कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वे अपने धन को बनाए रख सकें और बढ़ा सकें। संदेश स्पष्ट है, धन और सफलता निरंतर प्रयास की मांग करती है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देने के लिए शुक्रिया और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।